तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। विटनी एलिजाबेथ ह्यूस्टन का जन्म 19 अगस्त 1963 को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में हुआ था। विटनी की मदर एमिली ह्यूस्टन एक गॉस्पेल सिंगर थी और ड्रिंकर्ट सिंगर का भी एक हिस्सा थी। विटनी के फादर जॉन रसल ह्यूस्टन एक एक्स आर्मी सर्विसमैन थे। विटनी के बड़े भाई एक सॉन्ग राइटर थे और उनके जो दूसरे भाई थे ना, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ साथ एक सिंगर भी थे। विटनी की फैमिली में ज्यादातर लोग जो थे वो फेमस सिंगर्स थे और उन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर विटनी ने भी ना सिंगिंग लाइन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। ह्यूस्टन ने सिर्फ 5 साल की उम्र में चर्च में गाना गाना शुरू कर दिया और 11 साल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने पियानो बजाना भी सीख लिया। उसके साथ साथ विटनी ने 11 साल की उम्र में ही चर्च में ना एज अ सोलोइस्ट परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। विटनी ने अपना पूरा बचपन अपनी माँ से सिंगिंग सीखने में बिताया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही विटनी ने अपनी माँ के साथ ना न्यूयॉर्क के कैबरे क्लब में एज अ बैकग्राउंड सिंगर गाना गाना शुरू किया और वहीं पर विटनी की माँ ने उन्हें इनकरेज किया एज अ लीड सिंगर गाने के लिए। उसके बाद विटनी ने मैनहट्टन टाउन में ना एक सोलो लीड परफॉर्मेंस दिया, जहां वो कई सारे बड़े बड़े सॉन्ग प्रोड्यूसर्स की नजरों में आई, जैसे कि माइकल जैगर और पॉला जैबरा। साल 1980 तक विटनी ने खान और लू रॉल्स के ना एल्बम में अपनी आवाज एज अ बैकग्राउंड सिंगर दी और उसी साल वो ह्यूस्टन रॉबिन क्रॉफोर्ड से मिली। दोनों एज काउंसलर्स यूथ समर कैंप में काम करते थे। टाइम के गुजरने के साथ साथ विटनी और रॉबिन दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। विटनी का फैशन मॉडलिंग में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो एक दिन विटनी को ना एक फोटोग्राफर ने देखा और उन्हें फैशन मॉडलिंग में जाने के लिए प्रेरित किया। वो फोटोग्राफर ना ह्यूस्टन और उसकी माँ को ना एक परफॉर्मेंस के टाइम पर फिल्म कर रहा था। बाद में ह्यूस्टन ने फैशन मॉडलिंग में भी अपना कदम रखा और वहां पर भी उन्होंने कई झंडे गाड़ दिए। विटनी पहली ऐसी सिंगर बनी जो एक फैशन मॉडलिंग कवर में फीचर हुई थी। साथ ही वो अलग अलग मैगजीन्स में भी फीचर होने लगी थी, जैसे कि ग्लैमर, कॉस्मोपॉलिटन और यंग मिस। विटनी के ब्यूटीफुल फेस और उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से ना वो एक काफी फेमस टीन मॉडल बन गई थी। उन दिनों विटनी को कई सारे बड़े बड़े म्यूजिक के ऑफर्स भी आने लग गए थे, लेकिन उनकी माँ ने ना उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि विटनी पहले ना अपनी पढ़ाई खत्म करे और बाद में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम करे। साल 1982 में विटनी ने ना तारा प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन कर लिया और जीन हार्वी को एज अ मैनेजर भी हायर कर लिया। उन्हीं के साथ विटनी ने बाद में अपना रिकॉर्डिंग करियर आगे बढ़ाया और उस वक्त के फेमस प्रोड्यूसर्स जैसे कि माइकल बाइनहॉर्न, बिल लासवेल और मार्टिन बीसी के साथ भी ना उन्होंने काम किया और एक सक्सेसफुल सिंगर बनने की राह पर निकल पड़ी। साल 1983 के फरवरी में जेरी ग्रिफिथ ने ना विटनी को अपनी माँ के साथ परफॉर्म करते हुए देखा और उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर ना विटनी को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड डील के लिए कन्विंस कर लिया। उसी साल विटनी ने अपना डेब्यू नेशनल टेलीविजन पे किया था। लेबल्स नहीं चाहते थे कि विटनी ना कोई भी दूसरा लेबल साइन कर ले, जिसकी वजह से विटनी की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाता था। विटनी ने पहले डेविस के साथ द मर्व ग्रिफिन शो पर एक डुएट गाया। साल 1985 में विटनी का करियर ना एक पूरा ही अलग मोड़ ले लेता है। विटनी ह्यूस्टन के फरवरी 14 को रिलीज किए गए वैलेंटाइंस डे के बाद उन्हें अलग अलग निकनेम्स मिलने लगे थे। विटनी ह्यूस्टन को अलग प्रोडक्शन हाउस से ना ऑफर्स भी आने लगे थे और वो प्रोड्यूसर्स जो थे ना वो विटनी की सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी तैयार थे। विटनी उन दिनों एक काफी सक्सेसफुल और काफी फेमस सिंगर बन चुकी थी। साथ ही साथ वो फिल्म और फैशन मॉडलिंग में भी ना अच्छी तरह से ग्रो करने लगी थी। विटनी ने कई सारी मूवीज में भी काम किया और कई बार लाइव परफॉर्मेंस भी किए, जहां पर उन्हें देखने के लिए ना दूर दूर से उनके फैंस आते थे। विटनी ने आगे चलकर कई सारे सिंगिंग रियलिटी शोज में भी एज अ जज काम किया। विटनी ने अपना नाम बिलबोर्ड लिस्ट में टॉप पर दर्ज किया और उस टाइम विटनी के बराबरी का ना कोई भी सिंगर नहीं था। साल 1986 में मार्च 8 को विटनी बिलबोर्ड लिस्ट में ना टॉप 200 में आई और पूरे 14 वीक्स तक वो बिलबोर्ड लिस्ट में ना टॉप पर ही रही। साल 1986 में विटनी को 3 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए ना नॉमिनेट किया गया था और उन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड बेस्ट फीमेल पॉप वोकल परफॉर्मेंस के लिए जीता। ह्यूस्टन ने 7 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीते और MTV म्यूजिक अवार्ड भी जीता। साल 1989 में ह्यूस्टन ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया जिसका नाम था विटनी ह्यूस्टन फाउंडेशन और उस फाउंडेशन का काम बच्चों पर फोकस करने का था। ये फाउंडेशन गरीब बच्चों को एजुकेशन, फूड और शेल्टर देने पर फोकस किया करती थी। विटनी ने आगे चलकर कई सारे फंड रेज किए और उनका ये काम देखकर ना उनके फैंस की संख्या भी और ज्यादा बढ़ गई। 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक के बाद विटनी ने ना अपना एक सिंगल रिलीज किया और उसमें से जो भी पैसे उनको मिले ना वो सारे पैसे उन्होंने विक्टिम्स और फायर फाइटर्स की मदद के लिए लगा दिए। बाद में साल 1992 18 जुलाई को विटनी ने ना बॉबी ब्राउन से शादी कर ली
और उन्हें एक बेटी भी हुई। धीरे धीरे विटनी अपने करियर में ना आगे बढ़ती रही और उनके हस्बैंड जो पहले से ही कई सारे ड्रग्स और कई सारे अलग अलग क्राइम्स की वजह से जेल जा चुके थे, वो विटनी की सक्सेस से ना जलने लगता है, जिसकी वजह से विटनी और उसके हस्बैंड के बीच दिन ब दिन झगड़े बढ़ते रहते हैं और उनकी जो छोटी सी बेटी है ना उसको भी इस चीज से सफर करना पड़ता है। धीरे धीरे विटनी भी ना अपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करने लगती है और धीरे धीरे वो उन चीजों से अडिक्ट हो जाती है। ड्रग अडिक्ट होने के बाद विटनी का करियर भी ना डूबने लगता है, उन्हें प्रोड्यूसर्स इग्नोर करने लगते हैं और विटनी का बर्ताव भी ना बहुत ज्यादा बदल जाता है। विटनी अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना भी बंद हो जाता है। वो रात 11 फरवरी 2012 की थी जब विटनी ह्यूस्टन की डेड बॉडी एक होटल रूम के अंदर मिली और वो भी ठीक ग्रैमी अवार्ड्स के बाद। उनकी मौत का रीजन हार्ट डिजीज और कोकेन का ज्यादा इस्तेमाल था। बाद में ये पता चला कि विटनी ने कई सारे अलग अलग तरह के ड्रग्स को और कोकेन को ना कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। फिल्म आशिकी 3 में भी ऐसी ही सिंगर की स्टोरी पर बेस्ड एक ट्रैजिक स्टोरी दिखाई जा सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और ये कहानी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। पहले तो अपनी दिल के साथ